Hi Gemini, let's start with your November 2020 reading. Make sure these are the journal readings, so take what resonates and leave what does not resonate with you. What messages do we have for Gemini for November 2020? What messages do we have for Gemini for November 2020? What messages do we have for Gemini for November 2020? जेमिनी, जो मेरे पास इंट्यूटिव मैसेजेस आ रहे हैं वो यही है कि किसी न किसी तरीके की विश फुलफिलमेंट हुई है आपकी लाइफ में एट प्रेजेंट। शायद आपके पास कोई लव ऑफर आया है या आपके पास कोई मैरिज प्रपोजल आया है या आपकी कोई शादी की बात चल रही है, लेकिन इन सब के बीच कोई ना कोई ऐसी बात है जो आपसे हिडन है। कुछ ना कुछ आपसे छुपाया जा रहा है। Let's take your past, present and future energies. आपके पास अचानक से विश फुलफिलमेंट आई है, फिर भी आप अकेला क्यों फील कर रहे हैं अपने आप को। आपको जो चाहिए था वो आपको मिल गया, लेकिन फिर भी आप अपने आप को अकेला क्यों फील कर रहे हैं। पास्ट में यू वर सेलिब्रेटिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप खुश थे, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई झगड़ा, ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा मुझे आपकी पास्ट एनर्जी में। एक होता ना जिंदगी को लेके एक उम्मीद थी, एक होप थी, एक लाइट थी आपके अंदर। और आप किसी वर्क प्लेस पे किसी को लाइक करने लग गए थे एंड यू वर एक्साइटेड अबाउट दैट। इस रिलेशनशिप को लेके आप बहुत ही एक्साइटेड थे और आपको एक उम्मीद थी इस रिश्ते से। प्लीज क्लैरिफाई स्टार कार्ड, प्लीज क्लैरिफाई स्टार कार्ड। फोर ऑफ वांड्स, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। आप शादी करना चाहते थे, लेकिन जिनके साथ भी आप शादी करना चाहते थे या आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते थे, वो बहुत ही ज़्यादा डिफेंसिव थे। उन्होंने कभी आपको खुल के बताया नहीं कि वो कैसा फील करते हैं या उनको ये रिलेशन चाहिए भी या नहीं चाहिए। अभी मुझे उनकी साइड से उनकी फीलिंग्स नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन इतना मुझे ज़रूर पास्ट एनर्जी में दिख रहा है कि आप उनको लेके बहुत ही होपफुल थे, लेकिन वो डिफेंसिव थे। आपने उनको एक बिगिनिंग दिखाई, एक उम्मीद दिखाई कि ये रिश्ता हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो इस उम्मीद को लेके बहुत डिफेंसिव थे। वो खुल के नहीं आना चाहते थे आपके सामने। और शायद इसलिए आपका जो ये होप है, डेथ कार्ड, कहीं ना कहीं ख़त्म हो गया। जो भी आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते थे, आप एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप चाहते थे एट अ वर्क प्लेस या किसी भी प्रोजेक्ट में काम करते हुए,
वो आपकी होप खत्म हो गई थी पास्ट में ही। और आप भी कोई छोटी मोटी पोजीशन पे नहीं थे। काम को लेकर आप भी एक स्किलफुल पर्सन हैं। हो सकता है कि आप अथॉरिटी फिगर हो, लेकिन जिनके बारे में भी आप सोच रहे थे, जिनके बारे में भी आप अपने मन में लव रखते थे, वो आपके बॉस भी हो सकते हैं, कोई अथॉरिटी फिगर भी हो सकती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपके कोलीग भी हो सकते हैं जो आपसे हायर पोजीशन में हो। एट प्रेजेंट आपकी एनर्जी यही है, यू आर लॉयल, यू आर काइंड, यू आर फुल ऑफ होप। लेकिन जो पहली होप थी कि इस रिलेशनशिप को लेके, वो पास्ट में ही फिनिश हो गई, लेकिन फिर भी आप पीछे देख रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस वर्क प्लेस में, उस पर्सन को। सी, दिस पर्सन इज लुकिंग एट द हेरोफेंट। या ये भी हो सकता है कि ये जो रिलेशनशिप था, जिसको लेके आपका होप था, वो पर्सन मैरिड हो। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है। शायद इसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो डिफेंसिव हो इस न्यू बिगिनिंग को लेके। प्लीज क्लैरिफाई द हैंगमैन, प्लीज क्लैरिफाई द हैंगमैन, प्लीज क्लैरिफाई द हैंगमैन। Then why hangman here? Why hangman is here? See, Four of Wands, it's a twin flame connection. It's very difficult energy. Four of Wands with deception. It's so hurtful. And leaving it with emotional burden. जो भी आपको होप थी पास्ट में, वो होप तो आपकी पहले ही खत्म हो गई। फिर उसके बाद प्रेजेंट में आप फिर भी पीछे मुड़ के देख रहे हैं उस मैरिड पर्सन को। अगर वो मैरिड नहीं भी है, वो कोई अथॉरिटी फिगर है, बैंकर है, लॉयर है, डॉक्टर हो सकते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं, या आपके कोलीग हो सकते हैं जो आपसे हायर पोजीशन में हो। अभी भी आप उनको देख रहे हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में कुछ ना कुछ डिसेप्शन हुआ है और अब आप ये रिलेशन पूरे तरीके से छोड़ने का सोच रहे हैं। कोई ना कोई प्रेजेंट में लड़ाई झगड़ा हुआ है। आपकी फ्यूचर एनर्जीज में आप अपने पेंटिकल्स पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप ये भी वेट करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भी आपने यहाँ पे एफर्ट्स दिए, आप सेलिब्रेट कर रहे थे अपने फ्रेंड्स के साथ, यू वर इन लव विद समवन, आपको पूरा होप था, लेकिन उन्होंने आपको ग्रीन सिग्नल नहीं दिया बिकॉज वो मैरिड भी हो सकते हैं या कोई अथॉरिटी फिगर भी हो सकते हैं। कोई भी उनका रीज़न हो सकता है कि वो आपसे डिफेंसिव हो गए, लेकिन फिर भी आप उनको देख रहे थे। बट द क्वेश्चन इज दिस ट्विन फ्लेम कनेक्शन, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये डिसेप्शन इज वेरी हर्टफुल। या ये भी हो सकता है कि आप उनके साथ मैरिड हो। दिस इज फॉर फ्यू पीपल, नॉट फॉर ऑल ऑफ यू। और कुछ डिसेप्शन चल रहा है और अब आप सोच रहे हैं इस सिचुएशन को छोड़ के जाने का, लेकिन ये छोड़ना इतना आसान नहीं है। विद हेवी हार्ट, इमोशनल बर्डन लेके आप छोड़ने का सोच रहे हैं, विद सैड एनर्जी। अब फ्यूचर में आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं कि जो भी आपने एफर्ट्स दिए, आप ये फ्यूचर में ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे मैंने छोड़ दिया है, अब ये पर्सन वापस मेरे पास आए, और आपको इसमें सक्सेस चाहिए इस रिलेशनशिप में। फ्यूचर में, फ्यूचर की ऐसी एनर्जीज हैं,
आप इस सिचुएशन को छोड़ते हुए नज़र नहीं आ रहे, आप जस्ट ये छोड़ रहे हैं सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड के लिए, दिखाने के लिए कि अगर आपने मेरे साथ गलत किया है तो मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी, ऐसा आप सोच रहे हैं। लेकिन अगर आप इन्हें छोड़ के चले भी जाते हैं तब भी आप कहीं ना कहीं उनका वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में, क्योंकि इसमें आपको रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए। और ये भी हो सकता है कि जब आप उन्हें यहाँ से छोड़ दें उसके बाद आप उनके ऊपर स्पाई भी करें, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग। सो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपके ऊपर स्पाई करें। प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ सॉर्ड्स, प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ सॉर्ड्स। Victory will be yours. See, now I am happy to see this. आप अगर उन्हें छोड़ भी रहे हैं और फिर से आप फ्यूचर में उनका वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए, तो सक्सेस आपको आने वाली है। मे बी आप उन पे स्पाई कर रहे हैं फ्यूचर में, या वो आप पे स्पाई कर रहे हैं। वो अपने फ्रेंड्स के बारे में, या जो भी आपके कॉमन फ्रेंड्स हो यहाँ पे, उनसे आपके बारे में पूछते हुए नज़र आ रहे हैं फ्यूचर में। एंड यू विल बी विक्टोरियस। आप एक बहुत ही इंडिपेंडेंट बनने वाले हैं पेंटिकल्स की फॉर्म में। आपके कॉइन स्टेबल होने वाले हैं और हैप्पीनेस विल बी योर। सन कार्ड पूरे डेक में ये सबसे बेस्ट कार्ड है। जब भी सन कार्ड आता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आंसर इज ऑलवेज यस। दिस इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड इन द डेक। So you will be happy, you will be victorious. I'm happy to see this. Why? Because second chances are coming. Second chance is coming. Divine is here, angel is here. Because this energy, इस एनर्जी से निकल रहे हैं अभी आप। लेट मी शो यू। इस एनर्जी से निकल रहे हैं अभी आप, डिसेप्शन की, एक सोलमेट के साथ। और इतना बर्डन अपने आप पर ले रहे हैं आप इस टाइम पर, इतना स्ट्रेस है, क्योंकि एक इमोशनल बर्डन लेके किसी को छोड़ना, ना चाहते हुए भी किसी को छोड़ना, इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड यू आर डूइंग द सेम, बट द डिवाइन इज हियर। डिवाइन सेज यस, वो आपको सेकंड चांस ज़रूर देंगे। एंजल्स आर हियर, डिवाइन इज हियर, एंड द हैप्पीनेस एंड विक्ट्री विल बी योर्स। See, a truthful new beginning will be yours. See, one card for outcome, one card for outcome, one card for outcome, one card for outcome, and one is for advice. Why there is confusion in outcome? If happiness will be yours, तो फिर आप कंफ्यूज किस चीज़ को लेकर हैं? Please clarify seven of swords. Sorry, please clarify seven of cups. Please clarify seven of cups. Please clarify seven of cups for Gemini. Communication is coming. Then why you are confused? Because happiness is yours. आपके पर्सन बहुत बर्डन फील कर रहे हैं और दो चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और उनको ये लग रहा है कि सिचुएशन जो भी थी आप दोनों के बीच में, वो फिनिश हो चुकी है। But still communication is coming. Sun card is here. One
1 कार्ड फॉर आउटकम। आपके पर्सन बहुत ही बर्डन लेते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि रिलेशनशिप खत्म हो चुका है। 1 कार्ड फॉर आउटकम, 1 कार्ड फॉर आउटकम, 1 कार्ड फॉर आउटकम, 1 कार्ड फॉर आउटकम। यस, आई टोल्ड यू। एम्प्रेस कार्ड है ये। यू विल बी फुलफिल्ड। ऐसा भी हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग प्रेग्नेंट भी हों, और अगर नहीं है तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस भी हो सकते हैं इन द नियर फ्यूचर। सो द ओवरऑल जो मुझे पिक्चर यहाँ नज़र आ रही है, आप बहुत ही मुश्किल कंडीशन से निकल रहे हैं, जबकि पास्ट में ऐसा कुछ नहीं था। पास्ट में आपको पेन फील हुआ होगा कि आपके पर्सन जो है बहुत डिफेंसिव हो रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन इतना ज़्यादा पेन नहीं था जो अभी आपको प्रेजेंट में फील हो रहा है। और फ्यूचर में भी आप अपने पर्सन का वेट करते हुए नजर आ रहे हैं, बट यू डोंट वरी बिकॉज द डिवाइन इज हियर एंड द सेकंड चांसेस आर कमिंग एंड यू विल बी विक्टोरियस बिकॉज द हैप्पीनेस इज योर्स। लेकिन आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, बट जो आउटकम होगा वो हैप्पी आउटकम होगा। एम्प्रेस कार्ड, एडवाइस इज व्हील ऑफ फॉर्चून, divine timings at play. One card for advice, one card for advice, one card for advice, one card for advice. Yes, partnerships and alliances, firm foundation. जो भी सिचुएशन है आपकी, या आपके पार्टनर बहुत बर्डन फील कर रहे हैं अभी इस टाइम पर, बट सेकंड चांसेस आने वाले हैं और आपको जो रिलेशनशिप मिलेगा, whether with this person or new person, you will be happy, whether with this person or new person, because अभी मुझे आपके पार्टनर की साइड से कोई ऑफर आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है नवंबर में, लेकिन जो भी आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है आपका, वो एक सोलमेट रिलेशनशिप है, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है। तो फ्यूचर में आपके पास एक रिलेशनशिप ज़रूर आएगा और बहुत ही फ्रूटफुल रिलेशनशिप होगा एंड यू विल बी हैप्पी, बिकॉज आपके जो पार्टनर है इस टाइम पे बहुत बर्डनसम है, या तो वो आपके पार्टनर आपको ऑफर देंगे या फिर ये कोई न्यू पर्सन है, एंड यू विल बी हैप्पी। अभी जिस पेन से आप निकल रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। Okay Gemini, that's all from my side. If you like it, please subscribe. See you next time. Bye bye.